हमारे यहाँ की बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, उस शादी के वजह से मजबूरन एक घर बना रहा है आदमी, जो कि उम्मीद नहीं है उस घर में कि हम रह पाएंगे 2 साल भी, क्योंकि फिर नदी बाढ़ आएगा कट जाएगा। जैसे लाश को उठा के लेके जाता है, हमारे यहाँ अगर कोई डिलीवरी पर्सन बरसात के दिनों में हो जाए या कोई बीमार आदमी हो तो उसी तरह से उठा करके उसको लौचाहाट तक लाया जाता था। ये पूर्व से चलता आ रहा है। पहाड़ गांव से लेकर के लौचाहाट के बीच में पंचायत सरकार भवन में मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय है, मदरसा है। गांव का अस्तित्व खतरा है, सब घर द्वार सब विलीन होने में है। जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक हुआ या फिर एमपी हो, लोग जाते हैं वहाँ पर? कहाँ जाता है, नहीं जाते हैं ना लोग, देखने नहीं जाता है लोग, देखने नहीं आते। दिक्कत हम लोग को बहुत है। बारिश के टाइम हम लोगों का पूरा यहाँ इधर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। खाना पीना गैस भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि बरसात से पहले कुछ कार्रवाई हो जाए रोड का या बन जाए तो कुछ सहायता होगा हम लोगों को आने जाने का। 40 से 50% आदमी मजबूर नदी कटाव के वजह से प्लान करने को मजबूर हैं, गांव छोड़ के भाग चुके हैं। ये आस लगा करके हम लोग आए हैं डीएम साहब के पास कि हम लोगों का काम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केटीवी लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बरसात आने वाला है और मई महीना ख़त्म होने के बाद जून महीना आने वाला है और जून में ही मानसून आने वाली है, जिसके बाद बारिश होगी और बारिश के बाद जाहिर सी बात है बाढ़ आएगी। और सीमांचल में सालों से बाढ़ आती है, हर साल आती है और हर साल तबाही मचाती है। नदी कटाव होते हैं, घर बार जान माल की नुकसान होती है। और इस बार भी इस तरीके के नज़ारा अभी से ही देखने को मिल रही है, जहाँ नदी कटाव को लेकर के यहाँ कई लोग हैं जो कि नदी कटाव को लेकर के यहाँ पर डीएम के पास आए हैं, आवेदन दिए हैं कि जो नदी कटाव हो रहा है उसको कैसे रोका जाए और इस पर काम हो। जब कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप थोड़ा परिचय दीजिए। आप बताइए कि आप किस क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर डीएम साहब के पास आए हैं अपनी मांग को लेकर के। सबसे पहले मैं आपके व्यूवर को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनाजिर आलम, पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी हैं हम, क्षेत्र संख्या 5 के, एमआईएम के युवा प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। हमारे क्षेत्र के गंभीर समस्या है नदी कटाव, जो सबको आप लोगों को जानकारी है। हमारा जो क्षेत्र है जो 3-4 गांव है। कौन सा क्षेत्र, गांव कौन सा बताइए? महेशबतना पंचायत, पहाड़ गांव एक गांव हुआ, वार्ड नंबर 4 जनू महेशबतना, खारी टोला, उसके बाद जाकर के आपका डुरिया टोली महेशबतना। ये चारों गांव अब तक 40 साल के अंदर में मैंने जो देखा, क्योंकि मेरा उम्र 40 साल है इसलिए मैं 40 साल आपको कह रहा हूँ, मेरे पूर्व से ही ऐसी परेशानियाँ हैं। आप जब से मतलब देख रहे हैं जी, 3-4 टाइम पूरी गांव कट करके नदी में समा गई है और नई जगह फिर से स्थानांतरण करना पड़ा है गांव को। 40 से 50% आदमी मजबूर नदी कटाव के वजह से प्लान करने को मजबूर हैं, गाँव छोड़ के भाग चुके हैं। हमारे यहाँ की बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, उस शादी के वजह से मजबूरन एक घर बना रहा है आदमी, जो कि उम्मीद नहीं है उस घर में कि हम रह पाएंगे 2 साल भी, क्योंकि फिर नदी बाढ़ आएगा कट जाएगा। लेकिन मजबूरन बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चियों की शादी के लिए आजकल एक ट्रेड चला हुआ है। लड़का सिर्फ लड़की देख के नहीं शादी करता है, बल्कि उनका घर भी देखता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ घर देखता है, आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा देखती है। हमारे यहाँ 40 सालों से एक रोड लौचाहाट आने के लिए, जो कि मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, वो रोड नहीं बन पा रहा था, जिसके वजह से हम लोग जो मैयत को जैसे लाश को उठा के लेके जाता है, हमारे यहाँ अगर कोई डिलीवरी पर्सन बरसात के दिनों में हो जाए या कोई बीमार आदमी हो तो उसी तरह से उठा करके उसको लौचाहाट तक लाया जाता था। ये पूर्व से चलता आ रहा है। बड़ी मुश्किल से इस टर्म में 2 साल या 2.5 साल हुआ है वो रोड बना है, कनेक्टिविटी शुरू हुआ है, लेकिन 1 साल के अंदर में फिर वो रोड कट गया। इसलिए कटा, क्यों कटा? नदी की वजह से, उसका बांध नहीं बना जा रहा है। नदी में बह गया क्या? नदी में बह गया रोड। फिर से वहाँ कलवट को किसी तरह से बांस उस गांव वाला चंदा करके उसको बचाया, फिर रोड वाला बाद में गया, थोड़ा सा लेपा थुपी किया है उसमें। अभी जब तक खराटी है तो उसको है राविस वगैरह डाल के, लेकिन जो ही फर्स्ट टाइम पड़ता है ये रोड, किस क्षेत्र में, कौन सा? महेशबतना से लौचा आने के ट्रेन, लौचा के बीच में जी। अभी फर्स्ट बरसात में अगर नदी में बाढ़ आ जाता है तो पहला हमला वहीं होगा और वो कटना तय है। जिस तरह का काम अभी है, हजार एकड़, बल्कि 1000 एकड़ भी मेरा कम पड़ जाएगा। आप जाके देख सकते हैं लौचा पुल का मुआयना। 2-4 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन नदी में समा के विलीन है, जिसका हम सदियों से टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। बल्कि कुछ दिन पहले सर्वे का बात चल रहा था, अमीन जो गया हमारे यहाँ, लोग कागज जमा किए तो वो ज़मीन हमारा सर्वे करने से इनकार जा रहा है कि ये ज़मीन नदी की ज़मीन है।
50 साल 100 साल से टैक्स दे रहे हैं उस ज़मीन को। हम हर साल नदी कट रहा है मेरा, उसको नहीं रोकथाम करके बल्कि हम ही को कहा जा रहा है कि वो ज़मीन आपका सर्वे नहीं होगा। ये सरकार की लापरवाही है। मैं इसलिए आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तो जिम्मेवारी बनती है। जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि हमेशा से ये बात उठाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, जिन लोगों के पास जाना हो। आखिरी दरवाज़ा हम लोगों का जो आज था वो भी हम लोग आए हैं आज उसी मांग को लेकर। पहली बार आए यहाँ डीएम के पास आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? इससे पहले भी वहाँ के ग्रामीण क्या आए सुनवाई हैं। हुई? क्या मतलब आज पहली बार सुनवाई हुई? पंचायत के पूरा जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं अभी पोस्ट पे, सारा जनप्रतिनिधि, सिर्फ मुखिया जी का तबीयत खराब थे वो नहीं आ पाए, बाकी सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, पहली बार जीते हुए, बाकी लोग ग्रामीण आए हैं गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से जिला पार्षद से, ये जिला पदाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ कि सर एक बार आप सिर्फ देख के आ जाइए सर कि हम लोग किस हाल में हैं। चलिए, क्या सर क्या तकलीफ है इस तरीके की? बहुत दुखद है, बहुत समस्या है, क्या कहेंगे। ये आज की बात नहीं, ये पूरा समस्या है। पहाड़ गांव, खाड़ी बस्ती, मसन गांव, महेशबत्ता वार्ड नंबर 4 से लेकर के लौचा हाट तक 2021 में रोड कटा है। इस बीच में पहाड़ गांव से लेकर के लौचा हाट के बीच में पंचायत सरकार भवन में मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय है, मदरसा है, गांव का अस्तित्व खतरा है। सब घर द्वार सब विलीन होने में है। कोई आवागमन का मैंने, जैसे कि उत्तर तरफ जाने के लिए जो प्रधानमंत्री सड़क था वो कटा, 21 में कटा, अब तक कुछ बना नहीं है। इसके लिए बार बार हम लोग सभी से संपर्क किए हैं, MP साहब से किए हैं, विधायक जी से कहे हैं, संबंधित विभाग से MP साहब भी बात किए हैं, MLA साहब भी बात किए हैं। इस बार माननीय विधायक भी विधानसभा क्वेश्चन किए, महेशबत्ता पंचायत, महेशबत्ता गांव, पहाड़ गांव, मसन गांव, सबके लिए विधानसभा क्वेश्चन किए। इससे ज़्यादा क्या होगा। हार करके हम लोग निराश होकर के आज DM साहब, कार्रवाई नहीं होती है, इतना नहीं होती, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन हम लोग एक आस लगा के आए हैं, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि इनका, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये थोड़ा स्थल जांच में पहुँचे, देखें हम लोग का जो समस्या है। कोशिश करेंगे कि ये अगर पहुंच जाते हैं तो शायद हम लोग को उम्मीद है इस पर। क्या उम्मीद पर ये होगा? देखिए, हम लोग जिला पदाधिकारी मुद्दे के पास आए हुए हैं और हम लोग को यकीन है कि जिला पदाधिकारी मुद्दे ज़रूर निरीक्षण करेंगे और यकीनन लास्ट हम लोग का ये समझ जाए कि ऑप्शन है और उसके बाद हमको नहीं लगता कि कोई ऑप्शन है। कैसे आप तो देख रहे होंगे, आप भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हम तो इधर हैं। आप इधर के हैं? आप कहाँ के? आप वहीं के हैं क्या? हाँ, इधर आइए थोड़ा। पहाड़ गाँव के हैं। आपका उम्र कितना होगा? 70-75। तो 70-75 सालों में आपके इलाके में क्या बदलाव हुआ है? बदलाव तो अभी समस्या लेकर के आए हैं, ये समस्या तब से है जब से आप हो सकल से हैं या फिर बाद में ये समस्या? पहले से था, वैसे रेडी कर समय तब आबादी कर रहा है। नहीं, आप जब से मतलब हो सकल है, आप हुआ है आपका, तब से ये चीज़ देख रहे हैं? हाँ, तभी से इस तरह तभी से देख रहे हैं। नदी का कटान सभी से देख रहे हैं। बार कट रहा है, आदमियों का जमीन कट गया हुआ, आबादी नहीं है। तो जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक हुआ या फिर MP हो, लोग जाते हैं वहाँ पर? कहाँ जाता है? नहीं जाते हैं ना लोग, देखने नहीं आता है लोग, देखने नहीं आते ना। क्या कहना चाहेंगे आप? मामला बहुत मतलब ये है, अब हम लोग तो आए हैं, सर के पास आए तो बोले, आश्वासन दिए कि आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसा कि जैसे जो करना होगा तो करेंगे। तब देखिए, आप आश्वासन दिए, उस पर आते हैं कि नहीं आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे। फिर दिक्कत हम लोग को बहुत है कि बारिश के टाइम हम लोगों का पूरा यहाँ इधर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। खाना पीना, गैस भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि बरसात से पहले कुछ कार्रवाई हो जाए रोड का, या बन जाए तो कुछ सहायता होगा हम लोगों को आने जाने का। देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो जैसे कि पटना या फिर मतलब कि गंगा नदी पर लगातार कंटिन्यू पुल बनाया जा रहा है और वहीं पर सीमांचल के साथ देखा जाए तो सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? नाम ना बता दो। नदी मलम वार्ड नंबर 4 महेशबत्ता। हम लोगों के यहाँ भैया देखिए कितना दिन से हम लोग DM साहब के पास आए हैं, बहुत आस लेकर के। गाँव में अब एक बार नहीं 3 बार गाँव कट गया है, अब बचा कुछ नहीं है। एक रोड है तो आने जाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी भी जाइएगा तो वहाँ मोटरसाइकिल नहीं जाती है, कुछ नहीं जाती है, तो हम लोगों को बहुत परेशानी है। यही आस लगा करके हम लोग आए हैं DM साहब के पास कि हम लोगों का काम हो जाए।
उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और ये लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो समस्या लेकर के यहाँ पर डीएम साहब के पास आए हैं और समस्या का जल्द समाधान होगा। हो पाएगा कि नहीं ये तो फिर आने वाले वक्त ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।